आप सभी लोगों का बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 के पैटर्न, नोटिफिकेशन कब आएगा, यूपी टेट अब इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, और एक ये भी बात कर लेंगे कि यूपी टेट का पैटर्न क्या जो सी टेट है उससे कुछ इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को समझेंगे और इसके साथ साथ में हम कौन सी बुक मतलब कैसे क्या पढ़ें और जो सिलेबस रहेगा उसको भी हम पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओवरऑल ये है कि हम आज के इस वीडियो में यूपी टेट का जो कंप्लीट एनालिसिस रहेगा उसको करेंगे। तो यूपी टेट का पैटर्न तो आप सभी लोग जानते ही हैं। यूपी टेट का जो पैटर्न है नॉर्मली यही होता है कि पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। सेम सीटेट में भी यही होता है कि सीटेट में भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जो सीटेट है वो थोड़ा सा टफ रहता है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो यूपी टेट रहता है इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप मतलब जो और यूपी टेट में चीज़ एक ये भी रहती है कि यूपी टेट के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और सीटेट में इतने क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ता है, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने पड़ते हैं, उसके बाद आप सीटेट देते हैं। इसीलिए सीटेट के जो पास होने की जो संख्या है बहुत ही कम रहती है कि जब कहीं 15 लाख 18 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें से कहीं मतलब 3 लाख या 4 लाख लोग ही जो है वो पास हो पाते हैं। तो सीटेट को जो पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अदर देन यूपी टेट के। तो यूपी टेट जो है एग्ज़ाम जो उसका है वो नोटिफिकेशन आने ही वाला है, उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि सितंबर में आ जाएगा, और इसके जो एग्ज़ाम है वो मान के चलिए कि नवंबर में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यूपी टेट से रिलेटेड हैं। तो हम बात करते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पे करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, और मैक्सिमम 120 से लेके 130 तक जो मार्क्स हैं वो कैसे लाए जाएँ। ठीक है, हमारा जो मेन मोटो है वो यही है कि हमको 120 प्लस जो है मार्क्स हमको आने चाहिए कैसे भी। क्योंकि इस बार सुनने में ये आया है, मैंने एक दो लोगों से बात करी तो पता नहीं वो सही है या गलत, मुझे इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, कि जो यूपी टेट का है उसका भी वेटेज मतलब जो सुपर टेट रहता है, जो फाइनल काउंसलिंग रहती है उसमें दिया जाता है कि 1/4 जो है वो वेटेज दिया गया है। ऐसा इस बार मैंने कहीं से सुना है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन ओवरऑल ये है कि अगर हम यूपी टेट को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारा सुपर टेट अच्छा जाएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको यूपी टेट में क्वालिफाई कर लेते हैं, हम यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि 90 मार्क्स चाहिए होंगे, और यूपी टेट को क्वालिफाई करने के बाद हम सुपर टेट अच्छा करते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि यूपी टेट के 2 से 3 या बहुत है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ही सुपर टेट का फॉर्म आकर के और उसकी एग्ज़ाम फिक्स डेट आ जाती है कि 4 महीने में आपका इस बार इस डेट को एग्ज़ाम है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 4 महीने मिलते हैं क्योंकि यूपी टेट के 15 से 20 दिन के बाद में ही सुपर टेट की वैकेंसी निकाल दी गई। जैसे कि 68,500 वैकेंसी जो निकाली गई थी उसको ले लीजिए, और 69,000 जो वैकेंसी निकली थी उसको ले लीजिए। शायद 1 महीने के अंदर अंदर जो है मतलब सुपर टेट के जो फॉर्म्स थे वो निकाल दिए गए थे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, और 3 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम करा लिए गए थे, 3 से 4 महीने के अंदर। और हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट दोनों वैकेंसीज जा चुकी हैं, उसके बाद डिले हुआ, लेकिन एग्ज़ाम तो टाइम पे ही हुआ था, एग्ज़ाम में ज़्यादा डिले नहीं हुआ था। हालांकि कोरोना के कारण जो भी चीज़ें हुई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम जो चीज़ें थी वो टाइम पे हुई थी। तो अब मेन चीज़ तो यही है कि अगर आप ओ यूपी टेट के लिए ढंग से पढ़ते हैं तो वो आपके लिए सुपर टेट के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, तो हम इसमें जानते हैं कि कैसे क्या पैटर्न रहेगा और कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी बुक रहेंगी, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लासेस आपकी जो है आज से स्टार्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि कैसे हमको पढ़ना है, कौन से सोर्स उठाने हैं, क्योंकि क्लासेस से काम चल जाएगा, मानता हूँ, क्योंकि क्लासेस तो मैं आपको कराऊंगा ही, पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा, मैराथन क्लासेस भी चलाएंगी, वो भी चलाएंगी। लेकिन मेन चीज़ तो ये है ना कि हमको पढ़ना कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है। तो सीडीपी से हम स्टार्ट करते हैं, सीडीपी से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं सोचना है कि हम एक दो चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, सीडीपी और हिंदी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम पांचों चीज़ें लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये होता है ना कि अगर हम 3 चीज़ें इसमें से लेके चल रहे हैं तो ये होता है कि हम जो है लास्ट टाइम में सारी चीज़ें लेकर के कवर नहीं कर पाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें लेके चलेंगे तो ये रहता है कि अगर कुछ छूट रहा होता है तो हम उनको मैराथन क्लासेस में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी 3 चीज़ें लेकर के चलेंगे और 2 चीज़ें छोड़ देंगे तो ये बाद में बहुत ही हमको मतलब टफ लगने लगती हैं, और हम इसका जो सिलेबस है वो कवर नहीं करा पाते हैं। या फिर आप खुद से अगर आप पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में हमने 3 पढ़ना स्टार्ट कर दी, ठीक है, सेल्फ स्टडी में आप 3 पढ़ रहे हैं और आपने सोचा कि 2 जो है हम बाद में पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो है हम बाद में पढ़ लेंगे, और आप सीडीपी मैथ्स और ईवीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, ऐसा आप मत करना। आप पांचों चीज़ों को साथ में लेके चलना, भले ही आप
2 घंटे, जैसे कि सीटीपी को आप 2 घंटे दे दीजिए, हिंदी को आप 1 घंटे दे दीजिए, इंग्लिश को 1 घंटे दे दीजिए, मैथ को आप 30 मिनट दे दीजिए, ठीक है, ईवीएस को आप 1 घंटे दे दीजिए। तो टोटल कुल मिला के आपके पास 6 से 7 घंटे आप पर डे अपनी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सुपर टेट में 120 से 125 तक आराम से जाएगा, ठीक है। कोई इसमें, और सुपर टेट, मैं सुपर टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूपी टेट में तो आपका होएगा ही अच्छा, ठीक है, क्योंकि यूपी टेट में तो 90 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग चाहिए, उसमें तो आपको चाहिए अगर आप अच्छा लेके आते हैं। और अगर मान के चलिए अगर वो जो यूपी टेट के जो मार्क्स हैं वो अगर आपके सी टेट में जुड़ गए, सॉरी सुपर टेट में अगर आपके जुड़ गए तो कितना बेनिफिट रहेगा आपका, क्योंकि 1/4 मार्क्स मैंने कहीं से सुना था कि 1/4 बाई जो मतलब मार्क्स जुड़ेंगे इसके। तो अगर मान लीजिए नहीं जुड़ते तो कोई बात नहीं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर जुड़ जाते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा ये आप भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए जितना अच्छा आप यूपी टेट में करेंगे उतना ही अच्छा जो है आपका सुपर टेट में जाएगा, ये कन्फर्म है, ये डन है, ठीक है। तो यही इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आज से इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, पेपर फर्स्ट में क्या रहता है कि पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं सीडीपी के, वो 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और पेपर सेकंड में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। सीटीपी को कैसे हल करना है, कौन सी इसके लिए बुक्स रहेंगी, तो सीटीपी के लिए कुछ नहीं, आप बीइंग टीचर के जो चैनल्स हैं आप इससे जुड़े रहें। अगर आप अदर सोर्स यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसे भी करके आपको सीटीपी आपको अच्छी करनी है, आपको बीइंग टीचर पे ही इसी चैनल पे आपको जो रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी, मैराथन क्लासेस आपको मिलेंगे। और जैसे कि आप देखते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर कि आप मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं है, मैंने भी देखा है कि भाई लोग कितने एक वीडियो 1 घंटे का वीडियो देखा है उसमें, और उन्होंने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपके उस 20 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं या 55 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए उसमें से 2 से 5 क्वेश्चन, मतलब आप उसी के बेसिस पे क्वेश्चन समझ सकते हैं कि आपने 1 घंटा दिया, आपके 50 क्वेश्चंस हुए, तो उसमें जो क्वेश्चंस के जो टाइप हैं उसी के बेस के आधार पर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने अब 3 घंटे दिए और आपके सिर्फ 50 क्वेश्चंस हल हुए हैं, तो आप सोचिए आपने 3 घंटे वेस्ट किए और आपने सिर्फ 50 क्वेश्चन हल किए, और आपके ही मतलब साथ का जो आपका जो मित्र है वो 3 घंटे में 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बैठे बैठे, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको, जैसे कि हम लोगों ने क्लासेस हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हम लोग करी थी, कि उसमें क्या था कि 1 घंटे में हम लोगों ने 100 150 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। हालांकि वो बीएड था, लेकिन हम लोगों ने किया था ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ रटंत विद्या है। मतलब आप जितना अच्छा रट सकते हो, जितना अच्छा आपकी मेमोरी है, जितना अच्छा सब उसको रिमेंबर, मतलब जितना अच्छा आप याद कर सकते हो, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको यूपी टेट में मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको यूपी टेट मतलब बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप यूपी टेट के एग्ज़ाम से पहले, अगर 1 महीने पहले भी अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पास नहीं होना है आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं, क्योंकि वही चीज़ आपको सुपर टेट में भी करनी है, ठीक है। तो आदत अभी से क्यों ना डाल ली जाए, ठीक है। जब हम कोई युद्ध लड़ते हैं, कोई वॉर लड़ते हैं, कोई अगर बहुत, जैसे कि एक क्या होता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ में अगर हम ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो क्या रहता है, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो पाकिस्तान डर जाता है, ठीक है। तो वो और अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है। तो वही चीज़ है, अगर आप पूरी ताकत लगा के मतलब करेंगे, देंगे यूपी टेट, तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे। जब वो वॉर करेगा तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे और भी अच्छी चीज़ों के लिए, कि भाई सुपर टेट एक वॉर है, ठीक है। अगर आपको उसको अच्छा करना है तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप, लेकिन यह है कि डेफिनेटली जीत आपकी होगी, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि मतलब भारत से पाकिस्तान जीत सकता है? नहीं जीत सकता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि हम लोगों के पास हमारी जो कैपेसिटी है, जो आर्मी है, वो उनके आधे, मतलब हम लोगों के उनके पास आधे भी नहीं है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कि अगर आप यूपी टेट को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सीटेट भी बहुत अच्छा जाएगा, ओके। तो समझ में आ गया होगा कि यूपी टेट कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, सीटीपी में जो 30 क्वेश्चन है वो आपको यही यूट्यूब चैनल से, मतलब इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोई भी मतलब इसमें कोई भी एज मतलब बाउंडेशन नहीं कि आप इस इतने एज के हो गए तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी स्टेट का हो वो मतलब यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकता है। सेम है, जहाँ पेपर सेकंड जो है वो भी सेम वही है, कि पेपर सेकंड में
आपको सीटीपी रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो ये 90 मार्क्स जो हैं वो फिक्स हैं, बिल्कुल इसके जैसे पेपर फर्स्ट के जैसे। थोड़ा सा चेंजेस इसमें आ जाते हैं क्योंकि इसके 60 क्वेश्चंस और इसके 60 क्वेश्चंस अलग रहेंगे। क्योंकि अगर आप मैथ साइंस से हैं, अगर आप मैथ से मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन मैथ है, मैथ वाले हैं, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप मैथ या साइंस के क्वेश्चन मतलब ये सॉल्व करेंगे, मैथ और साइंस के क्वेश्चंस। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सोशल साइंस से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप ना साइंस से हैं ना ही अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप दोनों में से कोई एक मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 150 जो है टोटल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं और यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम आते हैं कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है पेपर फर्स्ट के लिए। तो पेपर फर्स्ट के लिए जो बुक्स हैं वो हम पढ़ेंगे, क्या नाम, SCERT और NCERT। देखिए NCERT जो है पेपर फर्स्ट के लिए वो 3, 4 और 5 NCERT जो है आपकी पेपर। देखिए जब NCERT आपको पढ़ने की बात आती है तो NCERT में आप 3, 4 और 5 की बुक्स पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में 3, 4 और 5 की बुक पढ़ेंगे और SCERT की, ठीक है, SCERT की 6 to 8 बुक पढ़ेंगे। ओके, 6 to 8 SCERT वही जो लोकल बुक्स मिलती हैं सरकारी विद्यालयों में जो बुक्स मिल जाती हैं, आप वहाँ से 6 to 8 पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, मैथ्स पढ़ेंगे, EVS पढ़ेंगे। ओके, मैथ्स EVS पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आप ना तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी का कुछ खास रहता नहीं है। संस्कृत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि, और उर्दू, इंग्लिश पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहें 6 to 8 में, ठीक है। हिंदी अगर पढ़ना चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज इसमें मैथ और EVS ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। NCERT 3, 4, 5 और SCERT 6 to 8 में। अब हम आते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में भी सेम वही चीज़ है कि NCERT और SCERT दोनों को हम पढ़ेंगे 6 to 8 में, ठीक है। ये NCERT की जो क्लासेज जो हम बता रहे हैं, जो ये जो कक्षाएं बता रहे हैं 3 और 4 और 5 और 6, 7, 8, इन सभी की जो वीडियोज़ हैं आपको यहीं बीइंग टीचर पे मिलेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, ये वीडियोज़ आपको बीइंग टीचर पे इसके प्रोवाइड किया जाएंगे। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप जाकर के NCERT की वेबसाइट से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और SCERT की जो चीज़ें हैं, SCERT और NCERT, इन दोनों से आपको 6 to 8 जो है चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। 6 to 8 जो है आपको पढ़ना है पेपर सेकंड में, 6 to 8, ठीक है। NCERT और 6 to 8 SCERT, SCERT मतलब स्टेट वाली। तो दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, हर स्टेट का अपना अलग अलग SCERT की जो बुक्स होती हैं तो वहाँ का पढ़ना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी कि अब हमको जो सोशल साइंस है और मैथ, तो इसके जो लेवल रहता है ये 10 तक के लेवल रहते हैं और इसका तो कोई लेवल ही नहीं रहता क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्लास 1 to 5 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इसके बहुत ही ईजी आते हैं और इसके क्वेश्चंस भी जो है मतलब एज कह सकते हैं आप 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर जो है इसमें इंग्लिश में ग्रामर क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर जो है वो इजी आता है, मतलब क्लास 5th 6th तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें आपके क्वेश्चन 6 to 8 तक के जो है मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रामर के। ओके, तो अब आते हैं हम कि नोट्स बनाने के क्या मतलब कैसे क्या करें। देखिए इन सब के बाद में अब हम आते हैं नोट्स। देखिए अब क्या करना है, हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है। बहुत ज़रूरी है जब भी आप पढ़ें, कोई भी सोर्स आप यूज करें, इंटरनेट यूज करें, गूगल यूज करें, यूट्यूब यूज करें, कोई भी चीज़ यूज करें तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, ठीक है। हमारी मैराथन क्लासेस तो चलाई ही जाएंगे जब एग्ज़ाम का लास्ट डे होगा या फिर जब भी बीच की जो क्लासेस हम जब भी कभी मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी तो उसमें तो आपको बताया ही जाएगा कैसे क्या करना है। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, आपको पूरा अच्छे से इस वीडियो को देखना है और क्योंकि इस वीडियो से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आपको नोट भी कर लेने चाहिए। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कि आपको लास्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे करनी चाहिए, लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी आपको ये फॉलो करनी चाहिए कि देखिए जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपके लास्ट टाइम मतलब प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। ओके, उसके बाद आप कम से कम जो इस पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, इन तीनों में 3 सब्जेक्ट्स को कम से कम आप स्ट्रॉन्ग कर ही लीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर ही लें। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस हो, देखिए वीकनेस को तो आप खुद ही समझेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, उन पे काम करें, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप सिर्फ 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर के ही चल रहे हैं, पाँचों सब्जेक्ट को लेकर के चले, भले ही 3-3 जैसे वीकली 6 दिन होते हैं, एक दिन रेस्ट करिए, बाकी 3-3 दिन का शेड्यूल लेकर के चलिए। भाई 3 दिन हमको ये चीज़ें पढ़नी है और 3 दिन हमको 2 चीज़ें और पढ़नी है।
ठीक है। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें 4 सब्जेक्ट साइंस वालों के लिए 4 सब्जेक्ट नहीं है, साइंस वालों के लिए 5 सब्जेक्ट है, इसमें मैथ और साइंस दोनों रहेगा। ठीक है। सोशल साइंस वालों के लिए 5 सब्जेक्ट ही मान के चलिए, 5, 6, 7 जो भी मान के चलिए, क्योंकि इसमें भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब सॉरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब चीज़ें रहेंगी। तो उनके लिए भी सिर्फ कह सकते हैं इसमें मोटा मोटा कि 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन सोशल साइंस के अंदर भी तो सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस में भी तो 5 सब्जेक्ट हो गए। तो ऐसे ही मतलब ये सोच के नहीं बैठना है कि हमको सिर्फ अभी 2 पढ़ना है, 2 बाद में पढ़ लेंगे। आप पूरा शेड्यूल डिसाइड करिए। हम एक शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे मतलब जो है इन सब चीज़ों को कवर करना है। ठीक है। कवर करते हुए साथ में आगे बढ़ते हुए चलना है। ओके। उसके बाद अगर कुछ छूटा रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा जो भी मुझे लगा कि कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए हवा नहीं है ये। ओके। अगर आप इसको हवा मान के चलेंगे तो आप कभी शायद क्रैक ना कर पाएँ, क्योंकि इसमें के जो क्वेश्चन है फैक्चुअल आते हैं, आपको बस रटना है, आपको रट के पढ़ना है, आपकी मेमोरी कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कभी नहीं भूलना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखिए अपने सामने, सिलेबस रखिए। ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 90 मार्क्स आने ही आएंगे। और अगर आप इस सीटेट में भी फॉलो करते हैं तो सीटेट में भी, और अगर यूपीटेट में फॉलो करते हैं तो यूपीटेट में भी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह टेट होता है, अगर आप उसके टेट के पेपर उठा लेते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको कोई भी सोर्स पढ़ने के लिए, कोई भी बुक पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इस वीडियो को आपने अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो बहुत ज़्यादा तो फिर आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। मेरा जो मोटिव है वो आपकी हेल्प करना है। अगर आपका मोटिव है कि अगर आपको मेरी हेल्प करनी है भी थोड़ी सी, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जब इस पर व्यूज़ देखता हूँ, आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सच में आप लोगों को एक गाइडेंस की, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और अपना अच्छा करें, अपना बेस्ट दें, और जो इस बार की वैकेंसी आ रही हैं आपका उसमें सिलेक्शन हो। तो मेरी कोशिश यही है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बार जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।